हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अभी हम लोग जो इसके बारे में प्रॉफिट लॉस चल रहा था, प्रॉफिट लॉस का ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। और इसमें हम देख रहे थे कि टाइप 7 में कुछ बहुत बेहतरीन सवाल थे। ठीक है, कुछ बेहतरीन सवाल है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा वीडियो। और यदि आप नहीं देखे हैं 1-2 वीडियो टाइप 7 का, तो उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आगे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, एक दुकानदार ने 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। ठीक है, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे कहा गया है कि 20% नुकसान पर 20% के नुकसान पे 6 रेडियो बेच दिया है। लाभ निकालना है हमको किसका, तो उस टेलीविजन बेचना, उसे बेचना कितना चाहिए कि लाभ कितना होगा यदि उसको टेलीविजन बेचे, ताकि उसे 0% का नुकसान हो। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि टेलीविजन तो एक ही है, टेलीविजन एक ही है, यहाँ टीवी की संख्या नहीं दी हुई है, सिर्फ रेडियो की संख्या दी है। यानी कि 6 रेडियो में जितना उसको नुकसान हुआ होगा, जितना भी नुकसान होगा, याद रखिएगा। मान लीजिए कि उसको कुछ नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो उसको जो टेलीविजन है, एक टीवी सेट को उसको कितना में बेचना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो जाए। यानी कि ये लॉस और ये प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, तभी ना होगा। यानी कि जितना का उसका नुकसान हुआ है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए टीवी बेचने में। तो वही पूछ रहा है कि उस टीवी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसमें उस टीवी पर उसको कितना प्रॉफिट पर बेच देना चाहिए कि उसको नुकसान ना हो। यानी कि 6 रेडियो में जितना उसको नुकसान हुआ होगा पैसा का, उसको टीवी में उतना का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी ना वो 0 के बराबर होगा। यही आपसे सवाल पूछा है। और एक सेंटेंस और जोड़ दिया है कि टीवी का जो लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, वो प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। ठीक, बात समझे यहां तक? फिर से समझ लीजिए, एक बार और बोल दे रहे हैं कि एक दुकानदार ने 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। ठीक, यानी कि 6 रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो सीपी होगा, वो हमको तो नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन इतना मालूम है कि 6 रेडियो को उसने नुकसान पर बेचा है 20% का। तो मान लीजिए कि उसको कुछ लॉस हुआ, मान लीजिए 100 रुपया का नुकसान हुआ 6 रेडियो में। अब कह रहा है कि उसे लाभ क्या होगा, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसको 0% का नुकसान हो गया। मतलब हम 6 रेडियो को 100 रुपया के नुकसान पर हम बेच दिए, तो हमको उस टेलीविजन को उतना पे प्रॉफिट पे बेचना होगा, तभी ना हमको 100 रुपया का प्रॉफिट पे बेचना होगा, तभी ना हमको प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस लॉस का भरपाई ये टीवी बेचने से हमको होगा। ये बात क्लियर हुआ? उसको प्रॉफिट में बेचेंगे तब, और जितना का लॉस हुआ है उतना का प्रॉफिट होगा। ये बात दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, तो टीवी के लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। अच्छा, तो एक रेडियो का दाम हमको नहीं मालूम है, तो हम मानते हैं कि एक रेडियो है उसका दाम हम मान लेते हैं 100। तो 6 रेडियो का कितना हो जाएगा, तो 600। सीपी हम माने, सीपी माने, सीपी एबीसीपी। ठीक है, तो 6 रेडियो को कितना के नुकसान पर बेच रहा है, 20% का। यानी कि 6 रेडियो का एसपी कितना होगा, तो सर 6 रेडियो का जो एसपी होगा वो 600 का 120/100 होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 12 6 का 48, यानी कि 480 रुपया। यानी कि उसने ठीक है, तो 480। अच्छा, नुकसान ना हुआ है, नुकसान हुआ है तो 80/100 ना करेंगे। 20% का नुकसान हुआ था, 80/100 ऐसे भी सुनो। 8 6 का कितना हो गया, 48, यानी कि 480 रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, 6 रेडियो का जो सीपी था वो कितना था, 600। और 6 रेडियो का एसपी कितना आया सर, 480। तो उसको लॉस हुआ कितने का, यानी कि 6 रेडियो में ही उसको जो लॉस हुआ है वो कितने का है, वो लॉस कितने का है, तो 600 में से 480 को घटाएंगे, यानी कि उसको 120 रुपया का नुकसान हुआ। ठीक, यहां तक क्लियर? आगे देखिए क्या है कि उसे अब कह रहा है कि अब उस लाभ को ज्ञात करें जिस पे टीवी बेचना चाहिए। हमको टीवी का दाम नहीं मालूम है, लेकिन कहा है कि टीवी का जो लागत मूल्य है प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। तो एक रेडियो का दाम हमने तो 100 लिया ना, तो यानी कि यहां से एक टेलीविजन का दाम कितना निकल जाएगा, यानी कि सीपी निकल जाएगा कितना,
तो इसका 3 गुना, एक रेडियो का 3 गुना, यानी कि 100 गुना 3, यानी कि 300 रुपया। तो ये तो सीपी ना हुआ, लागत मूल्य का मतलब सीपी ना हुआ, सीपी हुई 300, यहाँ पे लिखा हुआ ही था, कोई जरूरत नहीं था इसको लिखने का। ठीक है, 300 रुपया हो गया। तो 300 रुपया हो गया, तो सर अब इसको यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। अब उसने कहा है कि उसको टीवी बेचना चाहिए ताकि उसको 0 रुपया का नुकसान हो, यानी कि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। यानी कि इसका भरपाई कौन करेगा, इसका लॉस का भरपाई कौन करेगा? तो इसमें जो प्रॉफिट होना चाहिए, ये जो नुकसान हो रहा है रेडियो बेचने पे, वो प्रॉफिट यहां आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, तभी ना ये दोनों 0% का। इसमें नुकसान हुआ तो इसमें 120 रुपया कमा लेंगे हम। ठीक है, इसमें 120 रुपया का नुकसान हमको हो रहा है तो 120 रुपया हम टीवी बेच के कमा लेंगे, तभी ना हमको 0 रुपया का नुकसान होगा, यानी कि नुकसान नहीं होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो गेन वाला बात है कि हमको नो प्रॉफिट नो गेन हो। अच्छा, अब हमको यहां से निकल गया है, तो यहां से हमको अब निकालना है कि परसेंट प्रॉफिट कितना होगा। तो परसेंट प्रॉफिट, अच्छा एक बार बताइए, सीपी मालूम, प्रॉफिट मालूम, तो एसपी कितना, सीपी में जोड़ेंगे तो 420 रुपया हो जाएगा, होगा ना। 300 में 120 रुपया जोड़ देंगे, सीपी निकल, एसपी निकल जाएगा। तो यहां से परसेंट प्रॉफिट निकाल लीजिए। परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 100। ऐसे जरूरत नहीं था एसपी निकालने का, कोई जरूरत, यहाँ से एसपी पूछ लेता तो एसपी भी निकाल लेते, लेकिन नहीं जरूरत है तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 120 बटा सीपी, सीपी कितना है 300, इसीलिए 100। तो एसपी का जरूरत भी नहीं था, लेकिन निकाल लिए, कोई जरूरी, लेकिन कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कितना बार में, तो ये 40 बार में, यानी कि परसेंट प्रॉफिट जो आया है वो 40% आया। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन। नो प्रॉफिट नो गेन वाला ये सवाल थोड़ा बढ़िया बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, पूरा इस्तेमाल होता है, सवाल को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट अगला वीडियो, अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 40 रुपए में 8 की दर से खरीदे गए, दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह का सवाल जब भी रहे ना कि 40 रुपए में 8 की दर से, 40 रुपए में 6 की दर से ये खरीदा है और ये बेचा है, और लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ और हानि का बात बोले ना, तो कुछ नहीं, आपको सिखाए थे कि 40 लिखिए इधर और इधर 8 लिखिए, दूसरा का 40 है और कितना है 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये सीपी आएगा, तो यहां लिखना है 8 6 24 हो गया, और इसको इससे गुना कीजिए तो 8 4 32 हो गया, इसको इधर लिख लीजिए। अब ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खरीदे 240 में, बेच रहे हैं 320 में, तो प्रॉफिट ना हुआ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 80 रुपए का, 80 रुपए का दिख रहा है ना हमको कि 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हमको 80 रुपए का हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंट प्रॉफिट 80 बटा सीपी, सीपी कितना 240 गुना 100, कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, 100 बटा 3, 100 बटा 3 का कैसे दिया हुआ, पूर्णांक में नहीं, डेसिमल में दिया हुआ, तो ये 33.33% होता है। कहानी यहीं से खत्म होगी, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाइएगा। ठीक है, सिंपल है, इसको समझिएगा। फिर से समझा देते हैं, जब भी इस तरह से रहे तो दाम वस्तु दो दिया है, ये खरीदा है ये बेचा है, 40 रुपए में 8 की दर से, बोला ना कि 40 रुपए में 8 की दर से खरीदा, 40 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सीपी और एसपी निकाल लीजिए, यहां से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, ज्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो बच जाइएगा। चलिए अगला, किसमें नहीं करना है वो भी हमको आपको बता देंगे। ठीक है, अगला है 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदे गए। अच्छा, रुकेंगे पहले, 2 नग, पहले रुकते हैं। 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एक दर्जन का दाम कितना है, तो सर 10 रुपया है, तो 10 दर्जन का दाम कितना होगा, 10 दर्जन का दाम कितना होगा सर, 10 दर्जन का दाम कितना होगा, 10 दर्जन का 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 यानी कि 100 रुपया। एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में कितना, 12 गुना 10 100 ही रुपया हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 120 क्या है चॉकलेट, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी 120 का दाम 100 रुपया। अब कह रहा है कि और 2 प्रति नग की दर से, 2 प्रति नग की दर से बेची जाती है। अच्छा एक बात बताइए, 120 चॉकलेट का दाम 100 रुपया है, तो एक होगा कितना होगा, तो 100 बटा 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब इसको कीजिएगा तो ये आएगा कितना, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 5 बटा 6 आया। एक जो चॉकलेट है, एक चॉकलेट का बेचना है, उसको कितना में पड़ रहा है, कितना में खरीद कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, 5 बटा 6। अब कह रहा है कि 2 रुपए प्रति नग, मतलब नग का मतलब हुआ एक, ठीक है, यानी कि अब एक, ये तो सीपी है, एक चॉकलेट का एसपी कितना है, तो वो है 2 रुपया एसपी है। ठीक है, अच्छा एक बात और बोला है, नहीं रुक जाइए, फिर आगे कहा यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि पहले तो 100 रुपया उसको कॉस्ट पर रहा था, तो 50 रुपया और जोड़ना पड़ेगा हमको ना, इसमें तो नहीं निकाल पाइएगा इसे, यानी कि इसके बाद वो 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ट्रेवल पे या कुछ भी लगे, तो टोटल 150 हो गया। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा एक चॉकलेट का, तो 150 बटा 120, ये होगा 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, यानी कि 5 बटा 4 रुपया। और एक चॉकलेट का जो एसपी है वो कैसे बेच रहा है, तो 2 रुपये, ये तो सीपी था, ये एसपी है, तो उसको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ है, तो एसपी में से सीपी घटाएंगे, यानी कि 2 में से 5 बटा 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बटा 4 बचेगा, 3 बटा 4 बचेगा। 3 बटा 4 का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, कितना में, तो 5 बटा 4 में, तो 5 बटा 4 गुना 100 में। ठीक है, 4 से 4 ऐसी कैंसिल हो गया, 3 बटा 5, 5 से 20 बार में, 60% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा अगला सवाल है, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेचता है, तो कह रहा है कि 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। अब ये सवाल उस रहा है, कहे आप तो बोलते थे कि ऐसे लिखा रहा है 34 रुपया में 8 की दर से, 57 में 12 की दर से, तो सिर्फ हमको परसेंट प्रॉफिट और परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालना हो, या परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालना हो, तब इस तरह से इसको गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करके लिख लेते थे सीपी और एसपी, तो ये सिर्फ उसी में काम करेगा, ना कि अब अलग से जो बात लिख दिया कि 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने कितने से बचेंगे, तो ये अलग सवाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान, तो यहाँ पे हमको एक एक वस्तु का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 34 रुपए में 8 की दर से, 34 रुपए में 8 की दर से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 वस्तु का दाम 34 रुपया है, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 34 बटा 8, यानी कि 17 बटा 4। उसी तरह से 57 रुपया में 12 वस्तु का दाम कितना है, 12 वस्तु का दाम कितना है, 57, 12 वस्तु का दाम 57 रुपया है। यहां से एक वस्तु का निकाल लीजिएगा, 57 बटा 12 कटेगा 19 से, 19 दिया 57 और 3 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 19 बटा 4 रुपया एक वस्तु का दाम निकल गया। अच्छा, ये सीपी था, ये एसपी, कह रहा है ना कि इतना में खरीदा है, इतना की दर से बेच रहा है, यानी कि एक वस्तु का सीपी हमको निकल चुका है, एक वस्तु का एसपी निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसको 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचना होगा। तो पहले हम तो ये तो देखें कि एक सेब में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपए का। ठीक है, तो 19 बटा 4 में से, 19 बटा 4 में से आपको घटाना होगा 7 बटा 4, तो ये आपका प्रॉफिट निकलेगा कितना, तो सर 2 बटा 4 आया, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा है ना, 19 में से 17 को घटाइएगा तो 2 बटा 4, यानी कि 1 बटा 2 का, सर 1 बटा 2 रुपए का लाभ हो रहा है एक वस्तु पे। उल्टा सोचिएगा कि 1 बटा 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु को बेचने में, तो 1 रुपया में कितना होगा, 1 बटा 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 वस्तु का लाभ हो रहा है 1 रुपया में 2। अब 45 से निकालना है तो 45 रुपया का निकालना है, तो 45 का निकाल लीजिए, तो 2 गुना 45 हो जाएगा,
2 गुना 45 कीजिएगा, 2 गुना 45 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। 90 वस्तु को हमको बेचना पड़ेगा 45 रुपया लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड से बना देते हैं तो बड़े जल्दी बनता है। ठीक है, और कंफ्यूजन भी नहीं होता है, थोड़ा राहत भी मिल जाता है हम लोग को कि क्या हो रहा है, सब दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। 1 दर्जन यानी कि 1 डोजन, 1 डोजन का मतलब 12 पेंसिल, 12 पेंसिल का दाम कितना 25 रुपया, और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है। अच्छा, ये ऐसे दिया हुआ है तो कैसे कीजिएगा, बेचता है तो लाभ अथवा हानि ऐसे लिखिए, 12 पेंसिल 12 पेंसिल्स को कितना में बेचेगा, तो ये 25 रुपए में बेच रहा है, और 5 पेंसिल को कैसे बेच रहा है, तो इसको 12 की दर से बेच रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 144, 25 25 कितना हुआ 125, तो हमको प्रॉफिट, अच्छा 144 में खरीदा और सारे इसको बेच रहा है कितना में 125 में, तो लॉस ना हो गया। तो लॉस कितने का हुआ, तो 144 में 25 घटाइएगा, 44 में 25 गया 19 का नुकसान हो रहा है 144 में, इसीलिए 100 में, यानी कि 190 बटा 14, 190 बटा 14, 190 बटा 14 में भाग लगाइएगा 14, 50, 14 तिया 42, नहीं 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 गड़बड़ है, रुक जाइए, हम लोग जैसे सोचे, अच्छा 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 1 डोजन है, ठीक गड़बड़ा गया थोड़ा सा, देखिए फिर से कह रहा है 1 दर्जन, 1 दर्जन यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 पेंसिल का दाम, 12 पेंसिल का जो दाम है वो कितना है, तो 25 रुपया। 1 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 25 बटा 12, 25 बटा 12। ठीक, अच्छा अब कह रहा है कि इतना के दर से खरीदा, यानी कि 1 पेंसिल का सीपी हमको मालूम हो गया। अब कहा है कि 5 पेंसिल को 12 रुपए में बेचता है, 12 की दर से बेचता है। तो 1 पेंसिल को कितना में बेचेगा सर, 12 बटा 5 में बेचेगा, ये एसपी हो गया। अब यहां से निकलेगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो हमको पहले भी बोले हैं कि किसी में से भी घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटाइए, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस हो गया। ठीक है, तो घटा लो कितना हो जाएगा, 25 बटा 12 माइनस, हम एसपी में से ही घटा रहे हैं, एसपी माइनस यानी 12 बटा 5 में से हम 25 बटा 12 को घटा रहे हैं। एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ, 144 होगा माइनस कितना हुआ 12 5 25 25 125 हुआ, तो ये कितना हो गया 19 बटा 60 का, तो ये तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा कितना में हो रहा है, तो सर 25 बटा सीपी कितना है 25 बटा 12, इसीलिए 100 में, 12 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये उल्टा होगा, तो ये होगा 19 बटा 5 गुना 1 बटा 25 गुना 100, 25 चौ 100 हो गया, 19 चौ 76 हो गया, 76 बटा 5 हो गया, 76 बटा 5 का मतलब कितना 15 पचे 75, 15 5 5 5 दूनी 10, यानी कि 15.2% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे। ठीक, अच्छा 1 रुपए में के बराबर मूल्य के 2 संतरे खरीदे। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा। ठीक, बात का बाद में करेंगे, शुरू में जैसे आप मान लीजिए आपको मम्मी पापा भेजे बाजार की, ये जाओ 1 रुपया दिए नींबू लेके आओ, तो आप गए तो 3 नींबू लेके आए, 3 नींबू लेके आए, यानी कि आप जो बाजार गए तो 1 रुपया में 3 नींबू लेके आए।
और आपका छोटा भाई गया उसको भी भेजे तो वो 1 रुपया में 2 नींबू लेके आया। ठीक, तो यहां लेके आया तो मम्मी पापा खुश, ये लेके आया तो नाराज। तो छोटा बच्चा थोड़ा सा दिक्कत भी होता है कि वो जाकर उसको ठग लेता है सब ना। तो इसमें देखिएगा, समझिएगा बात आपको कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सर 2 रुपया में 5 नींबू हो गया, 2 रुपया में 5 नींबू हो गया। तो नहीं 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 कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, इस सवाल में सब फंसता है। ठीक है, क्या करेंगे तो आपका नींबू कैसे पड़ा वो डिपेंड करेगा। यानी कि हम कहेंगे कि सर 3 नींबू का दाम, हम 3 नींबू जो है हमको भेजे तो 3 नींबू का दाम हमको 1 रुपया पड़ा था, 1 रुपया। तो 1 नींबू मेरा कैसे पड़ेगा, 1/3 रुपया पड़ा, पहला चीज। दूसरा भाई जब गया तो वो 2 नींबू लेके आया, वो कितना रुपए में, 1 रुपया में लेके आया। तो उसको कैसे पड़ा 1 नींबू, ये अब डिपेंड करता है 1/2 रुपया। अब यहां से हम कह सकते हैं 1 नींबू और 1 नींबू जोड़ देंगे तो 2 नींबू, और 2 नींबू का दाम कितना हो जाएगा, तो 1/3 जोड़ 1/2, 1/3 और 1/3 जोड़ 1/2, यानी कि कितना हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम कितना, 6, और ये कितना हुआ, 3 2 5, 5/6 रुपया पड़ा। 2 नींबू का दाम 5/6 रुपया पड़ गया, समझे। अच्छा, काहे काहे ऐसे किए सर, क्यों ऐसा किए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि प्राइस सेम रहेगा तो क्वांटिटी सेम नहीं। क्वांटिटी सेम रहता तो हम प्राइस का कुछ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब प्राइस इक्वल है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्राइस को जोड़ दें तो क्वांटिटी भी जुड़ जाएगा, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचना होता है, इसको याद रखिएगा। भाई वाला एग्जाम्पल कि भाई को कैसे पड़ा और आपको कैसे पड़ा। बड़ा भाई गया तो उसको 1/3 रुपया पड़ा, और छोटा भाई गया तो उसको 1/2 रुपया पड़ा। तो अब घर में 2 नींबू है, 2 नींबू का दाम कितना, 5। तो 1 नींबू का दाम फिर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से 1 नींबू निकालिएगा तो 5/6/2 यानी कि 5/12 रुपया, 5/12 रुपया। अब इसको 20% के लाभ पर बेचना है। अब 20% के लाभ पर बेचना है तो सीपी हुआ, आपको सीपी घर में पड़ा 1 नींबू का 5/12। नहीं तो ऐसे निकालिएगा तो यहाँ पड़ेगा 2 रुपया में, 2 रुपया में 5 नींबू, यानी कि 5 नींबू का दाम 2 रुपया, तो 1 नींबू का 2/5 रुपया। ये तो गड़बड़ है, ये नहीं करना ऐसे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 1 नींबू हमको इतना रुपया पड़ा, अब हमको सीपी है, अब हमको बेचना है उसको 20% के प्रॉफिट पर। तो एसपी निकाल लेंगे, एसपी सीपी हमको मालूम है। तो 5/12 का 120/100 करेंगे, खत्म खत्म, 12 से 12 खत्म, 5 से 2 खत्म, यानी कि 1/2 रुपया, 1/2 रुपया पड़ा। 1 नींबू का एसपी में निकला, 1 नींबू का, 1 नींबू का। अच्छा, हमको निकालना है किसका, तो कह रहा है कि उसे प्रत्येक दर्जन, अब जो पूछे प्रत्येक दर्जन यानी 12 नींबू का हमको निकालना है। तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 नींबू का निकालना है एसपी, तो 1/2 गुना 12 कर दीजिए, 2 से कितना बार में 6, यानी कि आपको 6 रुपया पड़ेगा। ये वाला काम नहीं करना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडे की दर से खरीदता है और उसे 20 रुपए प्रति 22 अंडे की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालें। तो सिंपल है, 16 रुपया में 18 अंडा और 20 रुपया में 22 अंडा, इसको गुना करें तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 हो गया कितना, 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32 और 3 35, है ना। अच्छा, इसको करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किएंगे तो कितना हुआ, 18 दूनी 36, 360। तो कितना का लाभ हो रहा है, 8 का, कितना में, 352 में। ये तो सीपी आता है, ये एसपी आता है, गुना 100 कर देंगे, परसेंट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। 8 से कटेगा, ठीक है, 8 से कटेगा कितना बार में, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 25/11% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, कम में खरीदा था, ज्यादा में बेच रहा, ठीक है, यानी कि 25/11 का प्रॉफिट। कहाँ है जी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट 23/11 नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 की फल की दर से खरीदा। उसे 20% के लाभ कमाने के लिए संतरे को प्रति दर्जन किस हिसाब से बेचना। वही सवाल है, सेम सवाल है, उसी तरह का नींबू वाला था, यहाँ पे संतरा है। ठीक है, तो ये ग्रुप डी में पूछा था जी, उसमें भी लगता है ग्रुप डी में ही पूछा था ना, कहाँ गया वो नींबू वाला। हाँ देखिए, बस वही सवाल है, आप बनाइएगा खुद से, लेकिन ये इसको पहले देख लिए, समझ लिए कि कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा इसको। ठीक है, बढ़िया सवाल होता है। चलिए आगे, ये बनाए, आपका होमवर्क है, बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है। 2 पेंसिल प्लस 4 पेन और 8 जो रबर है उसका दाम कितना है, तो 12 रुपया। और कहा कितना, 8 पेन, तो पेन की जगह पेन लिखिएगा, 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबर का दाम, और 4 रबर का जो दाम है वो कितना है, तो 36 रुपये। सबको जोड़ दीजिए, 12 पेंसिल, 8 4 12 पेन और 8 4 12 रबर का जो दाम आएगा, इसको जोड़िएगा तो 6 2 8 48। 12 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 पेंसिल, अच्छा हमको किसका निकालना है, 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर ना, तो 4 खाली कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 रबर का जो दाम आएगा वो 48 है। यानी कि यहां से हमको 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 रबर का जो दाम आएगा वो 48/4 आएगा, यानी कि 12 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहीं पे बगले में था। ठीक है, इजी था। कह रहा है कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेची जानी चाहिए। बढ़िया सवाल। अच्छा, तो क्या इसमें कैसे करेंगे सर, क्या कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ही। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90 चॉकलेट का जो दाम है कितना है, 160 रुपया। एक का निकालना ही पड़ता है, 160/90 यानी कि कितना, 16/9। ये क्या है, क्या है, तो ये बेचने पर एसपी है, यानी कि एक वस्तु का एसपी आ गया है आपको, एक आर्टिकल का। अच्छा, इसको 20% की हानि पर बेचेंगे तो सीपी निकाल लेते हैं। एक का सीपी कितना हो जाएगा, तो 16/9 गुना 80/100, नहीं 100/80 ना, 100/80 सीपी निकाल रहे हैं, तो 100/80, तो 16 25 80, 5 से कितना बार में, 20 बार में, यानी कि 20/9 आया। 20/9 आपका ये क्या गया, तो सीपी आ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि 20% क्यों ऐसा किए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब तक एसपी नहीं मालूम होता है आगे का हम परसेंट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां मालूम है 20% लाभ कमाने के लिए, अब इस वस्तु को हम 20% के लाभ पर बेचेंगे, यानी कि अब जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो 20/9 गुना 120/100। खत्म खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य ये भी खत्म, 3 3 9, नहीं तो रहने दीजिए, 9 के रूप में रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि 9 9 है। 12 दूनी 24/9। अच्छा, अब देखिएगा, अब कह रहा था एक वस्तु का एसपी इतना है, एक वस्तु का एसपी इतना रुपया है, तो 96 रुपए में कितना चॉकलेट, यानी हम कह सकते हैं कि 24/9 रुपया में एक चॉकलेट, 1 रुपया में कितना, 1/24 गुना 9 हो जाएगा, इसीलिए 96 रुपया में, तो 96 से गुना करेंगे। 24 से कितना बार में गुना होगा, 2/3, 4 बार में ना, 4 बार में, तो 9 चौक 36 रुपया, 36 आर्टिकल होगा। बस हो गया। कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा, तो 96 रुपये में हमको 36 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। सब हम यूनिटरी मेथड से ही बना दे रहे हैं। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट का निकाल के, बहुत इजी पड़ता है।
एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ठीक है। ज्यादा ट्रिक उरिक लगाइएगा ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना क्वेश्चन में तो फंस जाइएगा। एकदम बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। और जान के देता है, जहां ट्रिक नहीं लगेगा वही सवाल दे रहा है। सब ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी में पूछा है। चलिए अगला है, ये तो इजी है जी। 4 रुपया में 5 केला, 5 रुपया में 4 केला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16, ये कितना 25, 16 में खरीदा 25 में बेचा, 9 का लाभ 16 में, इसीलिए 100 में। 900 बटा 16 तो 16 पचे 80, 16 पचे 80, 90 में भागा देंगे, 16 पचे 80, बचा 100 बचा, 16 छक 96, यानी कि 56.25%। हो तो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी था। अगला है, एक आदमी 3 रुपए में 10 के संतरा से, इजी है। 3 रुपया में 10, 3 रुपया में 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 और ये 30। 24 में खरीदा, 30 में बेचा, 6 का लाभ कितना में 24 में, इसीलिए 100 में। वही ना पूछा है, लाभ प्रतिशत निकालना है। कट जाएगा कितना बार में, कितना बार में काटे हैं इसको, 2 बार में, 3 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 200 बटा 8, यानी कि 25 8 200, यानी कि 25%। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, अब आगे स्लाइड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यहीं पे रैप अप करते हैं। धन्यवाद।